मैं बाकी टैब्स बंद कर देता हूँ। इतने में ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करता हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछा था ना, किसने पूछा था? विनीत ने पूछा था शायद, ट्रेनिंग किस में करनी चाहिए तुम्हें? सर मैंने प्रशांत। हाँ प्रशांत। तो ट्रेनिंग में तुम कोडिंग निंजास या कोडिंग ब्लॉक्स से डीएसए का भी कर सकते हो, मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, या फिर मतलब इनको फॉलो कर सकते हो तुम, कोडिंग निंजास एंड कोडिंग ब्लॉक्स। ये काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, तुम इनके भी कर सकते हो। और बाकी प्रोजेक्ट तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, डेवलपमेंट करनी पड़ेगी तुम्हें। उसका तुम अरेंजमेंट कर लेना या जैसे भी करना। अगर तुम्हें डीएसए पे ज़्यादा फोकस करना है, तुम कोडिंग निंजा या कोडिंग ब्लॉक्स के कोर्सेज भी कर सकते हो, तो उनसे तुम्हें बेस क्लियर हो जाएगा। हाँ, ट्रेनिंग के लिए तुम आई विल ऑल्सो रिकमेंड तुम कोडिंग निंजास और ब्लॉक्स को ही ज्वाइन करो, दे आर बेस्ट। थोड़े कोर्सेज उनके महंगे हैं, बट जो क्वालिटी देगा उसके पैसे तो होंगे यार, इट्स ऑब्वियस। सर ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे ऑफलाइन? अभी तो कोविड टाइम चल रहा है, तो ऑनलाइन ही ज्वाइन करो। वैसे ऑफलाइन मतलब तुम्हें ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेगा थोड़ा सा, मतलब हाँ, ऑफलाइन बच्चे मिलेंगे तुम्हें, एक मतलब लेवल मिलेगा, एक अपने से ऊपर लेवल मिलेगा बच्चों का, कि भाई वहाँ ऐसे बच्चे होंगे, तुम्हें मतलब एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो जाएगा वहाँ पे ऑफलाइन में। यस सर। और ऑनलाइन में सही बात है, अपने आप ही करोगे। सर भाई तुम उनसे कांटेक्ट कर लेना। यस सर। लोकेशन मतलब कहाँ? चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव? दिल्ली आसपास होगा। आई रिकमेंड तुम दिल्ली में जाओ। दिल्ली सर, थैंक यू सर। अभी मैं तुम्हें क्या बता रहा था, अभी कोविड टाइम चल रहा है, तो तुम पहले उनसे कांटेक्ट कर लेना, निंजास और ब्लॉक से, कि वो ट्रेनिंग ऑफलाइन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हो सकता है कोविड की वजह से उनकी ट्रेनिंग इस टाइम पे सिर्फ ऑनलाइन चल रही हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर उनकी ऑफलाइन ट्रेनिंग चल रही है और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां जाने में, तो तुम ऑफलाइन ही चूज करो। ठीक है, ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन, क्योंकि जैसे मनीष ने बताया वहां तुम्हें एक एनवायरनमेंट मिलेगा। एनवायरनमेंट कैसे मिलेगा वो भी बता देता हूँ। कोडिंग निंजास और कोडिंग ब्लॉक्स में बहुत टॉप लेवल वहां मिलेंगे, आईआईटीज के स्टूडेंट्स भी मिलेंगे वहां पे, ट्रेनिंग के लिए आए होंगे जो वहां पे। तो वहां उनके साथ तुम्हारा एक एनवायरनमेंट बनेगा, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी कह सकते हो, क्रिएट हो जाएगा। तो तुम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां तुम्हें अल्टीमेटली। ठीक है, उसके बाद हम हैकर अर्थ पे आए। हैकर अर्थ पे मैं बता रहा था कि हैकर अर्थ को यूज कैसे करना है। प्रैक्टिस सेक्शंस में आए। प्रैक्टिस सेक्शंस में आने के बाद यहाँ से टॉपिक सेलेक्ट कर लो कोई भी, जैसे स्टैक्स के क्वेश्चंस करने हैं, बेसिक्स ऑफ स्टैक्स खोला। उसके बाद यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स ओपन हो जाएंगी तुम्हारे पास। बेसिक्स ऑफ स्टैक्स के ये ट्यूटोरियल दिया हुआ सबसे पहले, जैसे मैंने कहा था कि गिग्स पे पढ़ो, तो हर प्लेटफॉर्म पे तुम्हें कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल जरूर मिलेगा। ये किसका दिया हुआ है? स्टैक का दिया हुआ है। ये रही प्रॉब्लम्स, यहाँ से प्रॉब्लम को सिलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम कर लेते हैं सिलेक्ट। ये प्रॉब्लम सिलेक्ट करो, इसको सॉल्व करो, इसका कोड यहाँ पे सबमिट करो। जैसे सबमिट बटन दबाओगे तुम्हारा कोड या तो सबमिट हो जाएगा या एरर आएगा। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें एक टाइम बता रहा था, ये दिया हुआ है देखो, टाइम लिमिट विजिबल है, टाइम लिमिट ये रहा 1 सेकेंड। सब में तुम्हें टाइम सेकेंड में 1 सेकेंड ही मिलेगा। तो 1 सेकेंड में 10 टू पावर 8 ऑपरेशंस, और 10 टू पावर 8 ऑपरेशन से कम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने हैं वो प्रैक्टिस से सीखोगे तुम। ठीक है, उसके बाद आगे हम, ये तो हो गया हैकर अर्थ पे कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया? या किसी को कुछ डाउट है हैकर अर्थ में तो पूछ लो मुझसे एक बार। क्लियर हो गया सर। ओके ओके, थैंक यू प्रशांत। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्वेश्चन के डिस्कशंस भी दिखा देना। क्या दिखा दूं? डिस्कशंस, इसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब लोगों के सॉल्यूशन किस अप्रोच को फॉलो किया। ओके 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 ओके, यहाँ तुम हैकर अर्थ में क्या है, तुम डिस्कशंस पे जा सकते हो। यहाँ पे इनका एक डिस्कशन पोर्टल बना हुआ है। उस डिस्कशन पोर्टल में मतलब क्या होता है,
कि तुम उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो है तुम अपने कमेंट्स डाल सकते हो या बच्चों के कमेंट्स पढ़ सकते हो वो सब। और माई सबमिशंस में तुम्हें अपने पुराने सबमिशंस मिलेंगे उस क्वेश्चन के रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे माई सबमिशंस में भी मैंने कोई सबमिशन पोस्ट नहीं किया है तो यहाँ पे नो कोड आ रहा है। एडिटोरियल में तुम्हें इसका एडिटोरियल मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही अनलॉक करोगे इसको, अनलॉक करने के बाद इस क्वेश्चन के पॉइंट्स तुम्हें नहीं मिलेंगे। फिर तुम जब इसको सॉल्व करके सबमिट भी कर दोगे ना, तुम्हें इसके पॉइंट नहीं मिलेंगे तो तुम्हारी रैंक नहीं अच्छी बनेगी। फिर तुम्हें कोशिश करनी है तुम्हारी हर प्लेटफॉर्म पे रैंक अच्छी हो, ठीक है। यस सर। ये और तुम अपने लीडर बोर्ड पे अपनी रैंक चेक कर सकते हो हैकरट की। वो तो तुम बेसिक्स हैं यार ये सब, मतलब तुम हैकरट खोल के देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा। हाँ, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। इसका एक अच्छी बात बता देता हूँ हैकरट की। यहाँ पे ना कुछ चैलेंजेस चल रहे होते हैं हर टाइम, जिसको तुम टेस्ट देके हायर हो सकते हो। अभी वैसे मैं हायरिंग वाली तुम्हें जैसे अप्लाई कैसे करना है वो बताने आने वाला था, नेक्स्ट टॉपिक था मेरा वो, बट अभी मैं तुम्हें इस पे हैकरट पे है तो मैं बता देता हूँ तुम्हें यहीं पे। यहाँ पे जब तुम सबसे पहले मैं कंप्लीट पे आया, कंप्लीट पे आने के बाद मुझे चैलेंजेस मिल गए। अब इस चैलेंजेस में जब मैं हायरिंग चैलेंजेस फिल्टर कर दूंगा तो यहाँ एक कंपनी का चैलेंज चल रहा है अभी जो तुम्हें ऑफर कर रही है 7 लाख टू 18 LPA। देख रहे हो CTC क्या है, 7 लाख टू 18 LPA। और ये कॉन्टेस्ट जो है इनका अभी चल रहा है, लाइव है, 2 दिन में एंड हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करके तुम टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे ये फॉर्म्स तुमसे पहले फॉर्म सबमिट करवाएगा, सब कुछ करवाएगा, तुम्हारा रिज्यूमे मांगेगा। जब तुम अपने डिटेल्स फिल कर दोगे तुम्हें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। करके दिखाऊंगी या कर लोगे? कर लेंगे सर। आई होप कर लोगे। एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्म है बस, और कुछ नहीं है, डिटेल्स भरनी है। जो तुम्हें कह रहा था ना कि राउंड 1 हर कंपनी में टेस्ट होता है, ये वही राउंड 1 है जो ओपन है सबके लिए, जो चाहे दे सकता है, ठीक है। उसके बाद हम अब हैकर अर्थ को क्लोज कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं हैकर रैंक पे। फिर इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि लिंक्डइन और रिज्यूमे कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। हैकर रैंक पे आ गए। हैकर रैंक पे जब शुरू में हैकर रैंक खोलोगे तो तुम्हें ऐसा सा कुछ दिखेगा, हैकर रैंक का डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ से तुम्हें वही करना है, प्रैक्टिस सेक्शन पे जाना है। अभी मैं प्रैक्टिस सेक्शन पे ही हूँ। प्रैक्टिस सेक्शन पे आने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, हैकर रैंक बैजेस कलेक्ट करने हो तो बैजेस कलेक्ट करने के लिए तुम डिफरेंट लैंग्वेजेस की भी कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे पास पाइथन का 5 स्टार गोल्ड बैज है, SQL का 5 स्टार गोल्ड बैज है। इसी तरह जिसके भी तुम्हें बैजेस कलेक्ट करने हो यहाँ से तुम वो स्किल खोल के उसका बैज कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हम थे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे तुमने कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, अगर तुमने कोई स्किल स्टार्ट करनी है तो यहाँ कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं आ रहा होगा, वो प्रैक्टिस तुम्हें स्टार्ट करनी पड़ेगी पहले। उसके लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे मैंने रूबी नहीं किया होगा कभी, तो मैंने रूबी पे क्लिक किया तो ये रूबी का चैलेंज खुल गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना हैकर रैंक कैसे यूज करना है? यस सर। ओके यार, तुम थोड़ा बोलते रहो, मैं भी बोर नहीं होऊंगा। मतलब ऐसे मुझे लगता नहीं कि इंटरेक्टिव हो रहा है थोड़ा सेशन। तुम बीच में थोड़ा कुछ डाउट वगैरह पूछते रहो, ठीक है। हैकर रैंक पे उसके बाद, हाँ बिल्कुल, उसके बाद तुम यहाँ से क्वेश्चन, जैसे मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला खोल लेता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आ गए। यहाँ पे ये वाला चैलेंज सॉल्व करने की कोशिश करो। इसको तुम चाहो तो यहाँ से वो कर सकते हो, जो चैलेंजेस आ रहे हैं तुम्हारे पास इसको तुम फिल्टर कर सकते हो अपनी डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इजी, मीडियम, हार्ड, तो तुम सबसे पहले इजी से ही स्टार्ट करना, ठीक है। चलो मैं तुम्हें सोल्ड वाले दिखा देता हूँ, तो मेरे सोल्ड बड़े होंगे। इजी से स्टार्ट करना। यहाँ से सॉल्व चैलेंज पे क्लिक करोगे तो ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा तुम्हारे पास। उसके बाद इस सेम है इंटरफेस बिल्कुल जैसे हैकर अर्थ वाला था, वही डिस्कशन पोर्टल है, वही एडिटोरियल है, सेक्शन है, वैसा ही लीडर बोर्ड है, वही सबमिशन है जहाँ तुम्हें सबमिशन दिख जाएंगे तुम्हारे सारे, ठीक है। ये प्रॉब्लम दी हुई है, इस प्रॉब्लम के तुम्हें कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। अब मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम ना पढ़ने सिखा देता हूँ, एक प्रॉब्लम में तुम्हें पढ़ने सिखा देता हूँ जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो, इसकी स्टेटमेंट पढ़ो। ये वाली क्या दिया हुआ देखो, गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स
कैलकुलेट द रेशियोज ऑफ इट्स एलिमेंट्स दैट आर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मतलब एक अरे के अंदर इंटीजर्स दिए हुए हैं और पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के रेशियोज निकालने हैं हमें। प्रिंट द डेसिमल वैल्यू ऑफ ईच फ्रैक्शन ऑन अ न्यू लाइन विद 6 प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल। इतनी प्रॉब्लम पड़ी। अब उसके बाद तुम एग्जाम्पल को देखो। एग्जाम्पल से तुम्हें क्या होगा कि जो ऊपर तुम स्टेटमेंट पढ़ के आए हो वो और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, उसके बाद तुम देखो कि तुम्हें बनाना क्या है। फंक्शन डिस्क्रिप्शन दिया होगा यहाँ पे, ठीक है, कि तुम्हें बनाना क्या है, फंक्शन में लिखना क्या है। उस फंक्शन में तुम्हें इनपुट क्या रिसीव हो रही है, तुम्हें आउटपुट क्या चाहिए, वो तुम्हें आउटपुट फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, उसकी कंस्ट्रेंट्स क्या है। उसके बाद सैंपल इनपुट आउटपुट को देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे फ्लो समझना है, पहले प्रॉब्लम पढ़नी है, फिर एग्जाम्पल देखना है उसका। एग्जाम्पल देखने के बाद ये देखना है कि तुम्हें बनाना क्या है, फंक्शन क्या बनाना है। उसके बाद उसमें इनपुट क्या रिसीव हो रही है, आउटपुट क्या भेजनी है, और एक्सप्लेनेशन देख के सब क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे तुम अपना कोड कंप्लीट करोगे, रन कोड, सबमिट कोड, जो भी करोगे, टेस्ट केसेस तुम्हारे पास हो जाएंगे या फिर एरर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा हैक रैंक खत्म। अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें ये बताऊं कि अप्लाई कैसे करना है दूसरी कंपनीज पे, और तुम्हारा लिंक्डइन और रिज्यूमे कैसे मेंटेन करना है। अब तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। नो सर। ओके, बाकी सब और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है? ये मैं ज्यादा अच्छा बता रहा हूँ या तुम्हें इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहे हो मुझसे? आप तो बहुत अच्छा बता रहे हो। अच्छा बता रहे हो। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ रिज्यूमे फॉर्मेटिंग, और तुम्हें बता देता हूँ मैं लिंक्डइन। अच्छा ये बताओ, लिंक्डइन में सबने प्रोफाइल है, किसी का अकाउंट है? यस सर। यस सर, रिसेंटली बनाई है सर। हाँ मतलब इम्पोर्टेंट है वो सब बना लेना। हाँ, अपना लिंक्डइन बनाओ और उस लिंक्डइन को मेंटेन करो अच्छे से। चाहो एग्जाम्पल देखना कि लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे मेंटेन करते हैं तो मुझे सर्च कर लेना, मेरा नाम वैभव जुनेजा है। ठीक है, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देख लेना, तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा। इतनी अच्छी नहीं है मेरी प्रोफाइल ऑल दो, बट ठीक है, तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे मेंटेन करनी है, ठीक ठाक सी मेंटेन्ड है। ठीक है, तो उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि लिंक्डइन प्रोफाइल को अप्लाई कैसे करते हैं। लिंक्डइन अच्छा देखो, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देखो। सबसे पहले तुम्हारा होता है यहाँ पे हेडर, मतलब कि तुम हो क्या, तुम्हारी पोजीशन क्या है इस टाइम पे, और यहाँ पे तुम मेंशन कर सकते हो कोई भी तुम्हारी एक ऐसी रेटिंग जिसके बेसिस पे तुम्हें इंटरव्यू मिल सकता हो। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर किसी के पास 6 स्टार रेटिंग है कोर्सेफ पे तो उसका गूगल का इंटरव्यू बहुत इजीली शेड्यूल हो सकता है। तो मैंने अपनी रेटिंग यहाँ पे मेंशन की हुई है, मेरा कोर्सेफ पे 4 स्टार है, मैंने अपना 4 स्टार यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई भी एचआर जब मेरी प्रोफाइल देखेगा उसे ऊपर दिखेगा कि ये बंदा कोर्सेफ पे 4 स्टार रेटेड है, तो मतलब इसका इंटरव्यू लेने से मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, मतलब वर्दी है, इंटरव्यू लेना वर्दी है। ठीक है, ये यहाँ तुम कोई भी अपनी एक अचीवमेंट लिख सकते हो जो तुम्हें लगे कि जिसके बेसिस पे तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है, राइट। उसके बाद तुम्हारा अबाउट सेक्शन आएगा। अबाउट सेक्शन में एक ब्रीफ से समरी लिखनी है जिसमें तुम्हें मतलब वर्ड्स जितने हो सके कम यूज करने हैं। ठीक है, और एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए वो। जैसे मेरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, good at DSC and ability to work with C++, Python and knowledgeable in various avenues of machine learning, can work well under pressure and make the best of any situation, a passionate individual with great interpersonal and communicational skills, right? इसमें कुछ मैंने ज्यादा मेसी नहीं क्रिएट किया हुआ, बिल्कुल स्मॉल वर्ड्स हैं, थोड़े से वर्ड्स हैं, थोड़े से वर्ड्स में मैंने काफी कुछ अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद आती है तुम्हारी फीचर्ड पोस्ट। तुम लिंक्डइन पे ना कभी भी पोस्ट कर सकते हो, और तुम्हारी कुछ ऐसी पोस्ट होंगी जिन पोस्ट को तुम फीचर करके रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना रिज्यूमे फीचर किया हुआ है यहाँ पे, कोई चाहे मेरा रिज्यूमे आके यहाँ से देख सकता है, कोई भी एचआर चाहे। ठीक है, उससे तुम्हें क्या होता है, फीचर पोस्ट ऊपर मिल जाती है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ तुम्हारा एक्टिविटी सेक्शन होता है। एक्टिविटी सेक्शन में क्या होता है, बेसिकली तुम जो भी लिंक्डइन पे लाइक करते हो, कमेंट करते हो, वो तुम्हारा यहाँ पे एक्टिविटी में शो होता है सारा। उसके बाद तुम्हारा एजुकेशन है, इसमें अपना कॉलेज नेम डालो, जिसमें स्कूल की एजुकेशन डालनी हो वो डालो। लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन में अपने सर्टिफिकेशन डालो। ऐड कहाँ से होंगे, ये प्लस बटन दिया हुआ है, ये एडिट बटन दिया हुआ है। जब तुम जाओगे लिंक्डइन खोलोगे, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे, ऐड पे क्लिक करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे कैसे वैल्यूज भरनी है। सिंपल फॉर्म्स होते हैं बिल्कुल। उन फॉर्म्स में क्या मांगता है ये, जैसे कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो उनकी क्रेडेंशियल आईडी मांगता है। क्रेडेंशियल आईडी में क्या होता है, अगर तुम कोर्सेरा पे जाओ या यूडेमी पे जाओ तो तुम्हें जो सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड करते हैं उसकी क्रेडेंशियल आईडी देते हैं, जिससे तुम वेरीफाई कर सकते हो कि ये सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। ठीक है, वो क्रेडेंशियल आईडी इसको देनी होती है। जैसे मैं इसको एडिट करके दिखाऊंगा, अगर मैं तुम्हारे पास जो सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो इसका सबसे पहले सर्टिफिकेट का नेम, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से है और कब मिला था, और यहाँ पे एक क्रेडेंशियल यूआरएल और क्रेडेंशियल आईडी। वो तुम्हें जिसका भी सर्टिफिकेट होगा वहां से सर्टिफिकेट में एक अंदर प्रोवाइडेड होंगे। ठीक है, उसके बाद आती है तुम्हारे पास वॉलंटियर एक्सपीरियंस, जो भी तुम्हारा हो, तुम मतलब कॉलेज के क्लब्स वगैरह ज्वाइन कर रखे हैं, जो भी तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो तुम वॉलंटियर एक्सपीरियंस में डाल सकते हो। उसके बाद आती है स्किल्स। यहाँ पे तुम्हें अपनी स्किल्स डालनी है, क्या तुम्हारी स्किल्स हैं। ठीक है, इस स्किल में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। उस स्किल में सबसे पहले तो एक स्किल की ना, हर स्किल का ना क्विज होता है। लिंक्डइन ने क्या किया हुआ है, हर स्किल का एक क्विज होता है, एक क्विज बनाया हुआ है। उस क्विज के बेसिस पे तुम्हें एक असेसमेंट मिल जाती है। उस असेसमेंट को देख के कोई भी मतलब कंपनी ऑफिशियल जो तुम्हारी प्रोफाइल को से गो थ्रू हो रहा है, अगर वो देखेगा कि तुम्हारी लिंक्डइन असेसमेंट्स पास हैं तो तुम्हारा इंटरव्यू जल्दी शेड्यूल हो जाएगा, इन कंपैरिजन टू एक ऐसा बंदा अप्लाई कर रहा है जिसकी लिंक्डइन असेसमेंट पास नहीं है। ठीक है, तो जब तुम स्किल ऐड करो तो उसका स्किल क्विज जरूर लेना है। एक स्किल क्विज करोगे, 15 क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास उसी स्किल से रिलेटेड, वो स्किल तुमने पास कर देनी है, मतलब टेस्ट पास कर देना है। अगर वो टेस्ट तुम्हारे से नहीं पास होता तो फिर लिंक्डइन तुम्हें अपॉर्चुनिटी देगा 3 महीने बाद उस टेस्ट को लेने की दोबारा से। ठीक है, तो अगर तुम्हारी लिंक्डइन असेसमेंट पास होंगी तो तुम्हारा इंटरव्यू जल्दी शेड्यूल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एंडोर्समेंट्स। जैसे तुम्हारे यहाँ दिख रहा होगा कि मेरे को पाइथन में 5 बंदों ने एंडोर्स कर रखा है। एंडोर्समेंट क्या होती हैं, एंडोर्समेंट होती है कि कोई बंदा या कोई पर्सन तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा है उस पर्टिकुलर स्किल के लिए कि तुम्हें पाइथन बहुत अच्छे से आती है। ही और शी इज अप्रिशिएटेड टू यू फॉर दैट स्किल। ठीक है, तो वो होती है एंडोर्समेंट। कोशिश करो कि तुम्हें एंडोर्समेंट्स मिले लोगों से, जैसे यहाँ मुझे कईयों ने दे रखी है। तो ऐसे ही तुम्हें अपनी स्किल्स एडिट करनी है, यहाँ पे स्किल्स लगानी है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट्स मेंशन करने हैं, कोर्सेज मेंशन करने हैं, लैंग्वेजेस, ऐसे तुम्हारे लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन करनी है तुम्हें। आगे समझ कोई डाउट हो तो बताओ, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे मेंटेन करनी है। नहीं सर, आगे समझ। ये 500 प्लस कनेक्शन लिखा पर इसका मतलब क्या? क्या कह रहे हो? जैसे फेसबुक पे फ्रेंड्स होते हैं ना, वही। अच्छा वो फ्रेंड्स हैं। ठीक है। और ओके, ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन करना। अगर तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छी होगी ना तो तुम्हें एचआरस डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, तुम्हें अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब कई कंपनीज ऐसी हैं कि वो लिंक्डइन पे मतलब एचआरस उन कंपनीज के डायरेक्ट लिंक्डइन पे देखते हैं कि भाई हमारे आसपास या फिर जो भी है इस प्रोफाइल से रिलेटेड कितने बंदे हैं, और उन्हें वो डायरेक्ट रीच करते हैं लिंक्डइन से। मतलब लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस, मतलब मेरे पास भी कहीं 2-3 एचआर के मैसेजेस आ चुके हैं कि भाई आप मतलब शिफ्ट करना चाहते हो तो रेज्यूमे भेज दो अपना। मतलब वो खुद अप्रोच करते हैं एचआर कंपनीज के। बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन मेंटेन करना। मैं तुम्हें एक अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। अपना एग्जाम्पल तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए। मैं अपनी कैंपस प्लेसमेंट में 4 कंपनीज में प्लेस्ड हुआ था। ठीक है, और किस्मत ऐसी थी कि जब मैं पास आउट होने वाला था, मतलब जब मेरा सेशन खत्म होने वाला था, तब कोविड शुरू हो गया, लॉकडाउन हो गया, आईटी की हालत बहुत बुरी हो गई। आईटी की हालत बुरी होने की वजह से कंपनीज ने ज्वाइनीज को ज्वाइनिंग कराना बंद कर दिया। तो मेरी उन 4 कंपनी से कहीं से ज्वाइनिंग नहीं आई।
ठीक है, अब तक नहीं आई, इनफैक्ट अब आनी शुरू हुई है क्योंकि अब टाइम थोड़ा ठीक होने लग गया है, अब उन कंपनी से ज्वाइनिंग आनी शुरू हुई है। लेकिन अगस्त में मैं ज्वाइन कर चुका था थॉट्स टू बाइनरी को। वो कहाँ से आया था मेरे पास? लिंक्डइन से आया था। लिंक्डइन से ही मेरे पास एक वहाँ की जो मेरी एचआर है अभी, उनका मैसेज आया मेरे पास कि हमारे पास एक ओपनिंग है और आप क्या अप्लाई करना चाहते हो। तो वो तुम्हें खुद अप्रोच करेंगे और जिनकी प्रोफाइल अच्छी होगी। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मतलब सारी अच्छी चीजें जितने तुम चाहते हो कि एक एचआर तुम्हारी अचीवमेंट्स देखे, सब डाल दो लिंक्डइन के अंदर। मैस मत क्रिएट कर देना, मतलब ये भी नहीं डालना कि मुझे पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है, लिंक्डइन पे नहीं डालना। ये सिर्फ वही चीजें डालनी है जो मतलब एक कैसे समझाऊं मैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट हो जिसका, समझ रहे हो ना, कि अचीवमेंट हो तुम्हारी, या तुम एक एचआर उसको देख के तुम्हें अप्रिशिएट करे, सिर्फ वही चीजें डालनी है। राइट, रिया अग्रवाल कह रहे हैं कि रेलेवेंट चीजें डालनी है। राइट, मुझे वर्ड नहीं आ रहा था, थैंक्स रिया। रेलेवेंट चीजें, रेलेवेंट थिंग्स तुम्हें अपनी प्रोफाइल पे मेंशन करनी है। सर ऐसा भी होता है क्या, मतलब जो ये लिंक्डइन प्रोफाइल है कई बार गलत ऑप्शन देती है? जैसे कि मैंने लिंक्डइन के जो असाइनमेंट कर रहे हो आप, मतलब C++ का पास कर दिया था, तो वो तो पास हो गया था, ठीक है। फिर मैंने पाइथन का दिया, फिर मेरे को जहाँ तक 15 ऑप्शन आए थे मैंने लगाया, मुझे लगा कि जैसे कि मतलब वो ठीक है, लेकिन मतलब उन्होंने दिखाया कि बिलो 60% ऐसा ही कुछ। क्या बोल रहे हो प्रशांत? लिंक्डइन जो असेसमेंट है उसमें तो मैंने मतलब C का भी दिया था, C++ का भी दिया था, तो मेरा C++ का जैसे क्लियर हो गया था, पास कर दिया था लिंक्डइन असेसमेंट में। फिर मैंने पाइथन का भी दिया था सर, लेकिन पाइथन में ना जो उन्होंने ऑप्शन दिए थे उस हिसाब से मैं मतलब 100% था कि मैंने ठीक लगाया, लेकिन उसमें नहीं पास करा था। तो ऐसा भी होता है कि कई बार उनसे मिस्टेक हो जाए या फिर नहीं, लिंक्डइन वालों की ऐसी कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है तुमसे कि तुम्हारा असेसमेंट नहीं पास करेंगे, और वहाँ आंसर्स गलत होंगे ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। मेरा लिंक्डइन असेसमेंट पाइथन का पास है, तो मैंने भी वही क्वेश्चंस किए होंगे, ऑब्वियसली 15 क्वेश्चंस जो आते हैं या रैंडम क्वेश्चंस होंगे। तो उसके लिए तुम लिंक्डइन पे डाउट मत करो, तुम फिर से प्रैक्टिस करो। मतलब 3 महीने बाद टेस्ट, हाँ 3 महीने बाद टेस्ट दोबारा लो पाइथन का, जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए फिर टेस्ट लेना उसका। सर नंबर ऑफ कनेक्शंस भी मैटर करते हैं। मिशिका, नंबर ऑफ कनेक्शंस मैटर नहीं करते, बट मैटर ये करता है कि तुम्हारे कनेक्शंस कौन है, मतलब वो कैसे हैं। नंबर ऑफ कनेक्शंस में तो ऐसे भी हो सकता है ना कि तुमने 500 कनेक्शंस बनाए हुए हैं लेकिन एक भी बंदा काम का नहीं है, या फिर 5 कनेक्शन ऐसे हैं जो पांचों के पांचों एचआर हैं। अगर वो तुम्हारी प्रोफाइल एक बार देख लेंगे तो उन पांचों में से तुम्हें एक बंदा सिलेक्ट कर लेगा। नंबर ऑफ कनेक्शंस मैटर नहीं करते, कौन है तुम्हारे कनेक्शंस वो मैटर करते हैं। मतलब मान लो तुम सीएससी बैकग्राउंड से हो और तुम्हारे कनेक्शंस है मैकेनिकल बैकग्राउंड के, वो तुम्हारे लिए मतलब कोई मायने नहीं रखते ना, वो रिलेवेंट नहीं। एग्जैक्टली मतलब अगर तुम्हें कनेक्शन बनाने हैं तो मतलब कनेक्शंस का बेनिफिट क्या होता है, लिंक्डइन की एल्गोरिथम ऐसे काम करती है। फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, और मैंने पोस्ट किया लिंक्डइन पे कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। अगर मान लो एक बंदे ने मेरी पोस्ट लाइक कर दी ना, तो लिंक्डइन की एल्गोरिथम ऐसे काम करती है, उसके जो कनेक्शंस होंगे, मतलब उसकी अगर वो एक ट्री है, उस नोड से जितनी भी ब्रांचेस निकल रही होंगी, मतलब उसके भी जितने कनेक्शंस होंगे उनके पास भी वो पोस्ट अपने आप चली जाएगी। तो कनेक्शंस यहाँ मैटर करते हैं। समझे तुम क्या कहा मैंने? यस सर। मतलब हाँ, मतलब जैसे वो फेसबुक में होता है ना, फेसबुक में होता है ना फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, वैसे ही यहाँ कनेक्शंस ऑफ कनेक्शंस के पास अपने आप वो पोस्ट चली जाती है। लिंक्डइन की एल्गोरिथम ऐसे काम करती है, तो उसके लिए तुम्हारे कनेक्शंस मैटर करते हैं। अच्छे कनेक्शंस बनाओ, किसी को भी मत ऐड करो। ऐड करने से पहले लिंक्डइन प्रोफाइल देख लो बंदे की। अगर तुम्हें लगता है कि बंदा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, रेलेवेंट है, तो तुम उस बंदे को अपने प्रोफाइल में ऐड करो, उसे खुद कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लिंक्डइन मैटर करता है और बहुत मैटर करता है लिंक्डइन। उसके बाद बात आती है रिज्यूमे फॉर्मेटिंग। लास्ट टॉपिक है जो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें रिज्यूमे कैसे बनाना है। ठीक है, रिज्यूमे बनाने के लिए तुम
कोई भी टेम्पलेट मत यूज करो, मतलब जो टेम्पलेट उसमें मत बनाओ। अक्सर बच्चे पता क्या करते हैं, MS ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं रिज्यूमे बनाने के लिए, नहीं बनता होगा उसमें, क्योंकि उसमें तुम्हें इतना अच्छे से बनाना आएगा नहीं। इससे बढ़िया है तुम टेम्पलेट यूज करो। टेम्पलेट एडिटर में तुम्हें बता देता हूँ एक दो। एक जैसे ओवरलीफ है। ओवरलीफ में तुम्हें प्रॉब्लम क्या आएगी कि ओवरलीफ ना लेटेक्स को यूज करता है। लेटेक्स एक लैंग्वेज होती है, तो उसमें तुम्हें अपना रिज्यूमे कोड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये मेरे रिज्यूमे बनाए हुए पड़े हैं यहाँ पे, तो मैं तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट बना के दिखा देता हूँ। तुम्हें समझ में आया ये मैंने खोला कैसे? ओवरलीफ सर्च किया, ओवरलीफ की साइट पे जाओगे, मेरा ऑलरेडी साइन इन था, तुमसे साइन इन करवाएगा पहले। न्यू प्रोजेक्ट पे जाओगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है रिज्यूमे और CV, ठीक है। अगर तुम चाहो तो स्टेप्स नोट कर सकते हो, वैसे कुछ इतना है नहीं, बेसिक्स है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, रिज्यूमे CV पे जाना है, रिज्यूमे CV पे जाने के बाद यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है, जो भी रिज्यूमे तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो कोशिश करो रिज्यूमे तुम्हारे डिसेंट हो, मतलब ऐसे थोड़े रिज्यूमे मत लिख के जाओ, और डिसेंट से रिज्यूमे, मतलब जैसे ये रिज्यूमे अच्छा लग रहा है, क्लासिक से रिज्यूमे, ठीक है। ऐसे कलरफुल से रिज्यूमे भी मत सिलेक्ट करो। कोई उन्हें कई रिज्यूमेज मैंने देखे हैं फ्लावर्स भी लगे होते हैं, तो वो रिज्यूमे नहीं चलेंगे, ठीक है। डिसेंट से रिज्यूमे सिलेक्ट करो, जैसे ये रिज्यूमे है। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, अब ये टेम्पलेट ओपन कर ली। अब इसमें जाने के लिए तुम्हें ओपन एज टेम्पलेट कर दो इसको। यहाँ से ये टेम्पलेट तुम्हारे पास ओपन हो जाएगी, एक कोडेड फॉर्म में रिज्यूमे आ जाएगा तुम्हारे पास, लेटेक्स लैंग्वेज में। लेटेक्स लैंग्वेज में तुम्हारे पास कोडेड फॉर्म में रिज्यूमे आ गया। अब इसको तुम्हें एडिट करना है अपने अकॉर्डिंग। एडिट कैसे करना है मैं बताता हूँ। ये है कोड, ये है उसकी आउटपुट। लेटेक्स लैंग्वेज बेसिकली PDFs को कोड करने के लिए यूज होती है। उसमें चेंज कैसे करना है, अब देखो नीचे आओगे, धीरे 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 यहाँ पे कोड पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा तुम्हें कि जहाँ तुम्हारी लिखी हो, मतलब तुम्हारी वैल्यूज लिखी हो। जैसे तुम डॉक्यूमेंट पे आए, यहाँ दिखा तुम्हें कि नाम लिखा हुआ है जैक रैन का, यहाँ पे अपना नाम चेंज कर दो। राइट, जब मैं इसको रिकम्पाइल करूंगा तो मेरा नेम चेंज हो जाएगा। हो गया मेरा नेम चेंज। ऐसे ही तुम्हें टेम्पलेट पूरी चेंज करनी है इसको। जैसे ये बना हुआ है, कोई भी सेक्शन ऐड करना हो उसके लिए तुम्हें मैं बता देता हूँ कैसे करना है। लेटेक्स को तुम्हें समझ में नहीं आएगी, लेटेक्स स्टार्टिंग में तुम्हें करना है। जैसे तुम्हें मान लो यहाँ पे एक लाइन का गैप चाहिए था, उसके लिए तुम सर्च करो कि लाइन गैप इन लेटेक्स, गूगल पे डालो क्वेरी लाइन गैप इन लेटेक्स, और वह सिंटैक्स आएगा, उसको यहाँ पे अटैच कर दो। वैसे कोशिश करो कि इसी टेम्पलेट को अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लो, अपनी डिटेल्स डाल दो इसमें। उसमें तुम्हें ये तुम्हारा रिज्यूमे ना बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा क्लासिक से रिज्यूमे तैयार होगा। जब मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड बटन दिया हुआ है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस रिज्यूमे को। कहाँ गया वो? जब मैं इसको डाउनलोड, अच्छा नीचे डाउनलोड हो गया, सॉरी। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो तुम्हें रिज्यूमे बहुत अच्छा सा दिखेगा, ठीक है। रिज्यूमे बहुत अच्छा होगा, तुम्हें जब इसका प्रिंट निकलवाओगे तो बहुत अच्छा रिज्यूमे निकलेगा। इसी तरह कोई और टेम्पलेट चूज करके तुम बना लेना अपना, ठीक है। एक और एडिटर बता देता हूँ। उस एडिटर वो थोड़ा सा ऐसा है कि वो प्रीमियम है, उसमें रिज्यूमे डाउनलोड करने के पैसे लगेंगे, बट रिज्यूमे बिल्डर बहुत अच्छा है। जुगाड़ इसका भी बता दूंगा कि इसको आप प्रीमियम बिना पैसे लगाए कैसे रिज्यूमे बनाना है, ठीक है, वो भी बता दूंगा। इसको पहले हम लॉगिन कर लेते हैं इसमें। विजुअल CV में तुम्हें क्या करना है, साइन इन कर लिया हमने। साइन इन कर लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से प्लस CV रिज्यूमे पे जाओगे तुम। अब ये तुमसे ना पहले ही मांग लेगा कि अपग्रेड टू अ प्रो, मतलब तुम प्रीमियम प्लान लो। तो
तुम इसको कैंसिल कर दो कि तुम्हें प्रीमियम प्लान नहीं चाहिए, ठीक है। तो तुम यहाँ से बनाओ सीवी। यहाँ भी बोल रहा है ये प्रीमियम प्लान है। नहीं, अब इन्होंने शायद इंटरफेस इनका चेंज कर दिया है, या फिर मैं एक अपना रिज्यूमे बना चुका हूँ जब ही नहीं बना पा रहा हूँ। ये रिज्यूमे शायद मैं बना चुका हूँ अपना, तभी मैं इस पे दूसरा रिज्यूमे बना नहीं पा रहा हूँ। शायद एक रिज्यूमे इनका फ्री होता है, ऐसा कुछ होता है, तभी ये मैंने, क्योंकि बिना प्रीमियम प्लान किए मैंने ये रिज्यूमे अपना बनाया हुआ है, ठीक है। एक मिनट, हम दूसरे अकाउंट से ट्राई कर लेते हैं लॉगिन करने का, शायद उस पर मिल जाए। जैसे तुम यहाँ पे ना, तुम्हारा जैसे मेरा एक रिज्यूमे आ रहा है ना, इसमें भी रिज्यूमे बना हुआ है यार। तुम्हारे पास ना सीधा एक प्लस बटन आ रहा होगा, इस पे तो नहीं होगा पक्का। हाँ, ये देखो खुल गया ना, लॉगिन करते ही आ गया ना मेरे पास, तो टेम्पलेट आ गई, मतलब काफी सारी टेम्पलेट आ गई। इनमें से तुम्हें टेम्पलेट चूज करनी है, आप कोई भी टेम्पलेट चूज कर लो। एक रिज्यूमे इनका फ्री होता है विजुअल सीवी पे, ठीक है। कोई भी एक रिज्यूमे तुम फ्री बना सकते हो, जैसे मैंने टेम्पलेट ये चूज कर ली, ठीक है। ये तुम्हें सारा समझा रहा है कि रिज्यूमे बनेगा कैसे। अब यहाँ पे जाके तुमने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। अब तुम्हें क्या करना है, इस रिज्यूमे को मेंटेन पता है कैसे करना है। मतलब तुम यहाँ से टेम्पलेट दूसरी सिलेक्ट कर सकते हो, ये टेम्पलेट्स हैं सारी, ठीक है। और ये तुम्हारा है कि अपीयरेंस सेक्शन है। अपीयरेंस सेक्शन मतलब कि तुम इसको यूज करके देख लेना, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज होता है। सारे बैकग्राउंड कलर, लिंक कलर, वो फॉन्ट साइज, ये सब सेटिंग्स दी हुई है यहाँ पे, सब कुछ, हर चीज तुम्हें इसमें मिलेगी। बस इसको ना ऐसे मेंशन करना है कि जब तुम इसको डाउनलोड करोगे ना, तो विजुअल सीवी का नीचे लोगो आएगा। अभी ये डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। मैं कैसे डाउनलोड हुआ था ये, शायद ना इन्होंने चेंज कर दिया है अपना, मतलब पॉलिसीज चेंज कर दी हैं। पहले इनका एक सीवी फ्री होता था, ठीक है। अब वो मुझे लगता है नहीं, तभी ये एक सीवी को भी डाउनलोड करते वक्त पैसे मांग रहा है हमसे। तो तुम अपना एक काम करो, अपना सीवी तुम उसी पे बना लो, ओवरलीफ पे ही, ठीक है। यस या फिर मनीष तुम्हें कोई और रिज्यूमे बिल्डर पता है तो इन्हें बता दो। सर मैंने वैसे एक बार ट्राई करा था गूगल डॉक्यूमेंट्स पे रिज्यूम। हाँ मैंने गूगल डॉक्स, हाँ गूगल डॉक्स पे भी अच्छा सीवी बन जाता, सबसे सिंपल डॉक्स पे भी अच्छा सीवी बन जाता। docs.new डाल दे, यस सर, खुल जाएगा। हाँ गूगल डॉक्स पे भी अच्छा सीवी बन जाता है। राइट। यहाँ से रिज्यूमे सिलेक्ट करोगे तुम गूगल डॉक्स पे आने के बाद, ठीक है। जिनसे ओवरलीफ ना यूज हो वो अपना गूगल पे बना लेना, ठीक है। गूगल पे भी अच्छा डिसेंट सा रिज्यूमे बन जाता है, सिंपल रिज्यूमे बनते हैं इसमें, बढ़िया। हाँ बढ़िया रिज्यूमे बनते हैं इसमें भी। मैं गूगल डॉक्स में स्टार्ट नहीं किया माइंड में पहले, ठीक है। तुम गूगल डॉक्स पे बनाओ, ओवरलीफ पे बनाओ। ओवरलीफ पे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट अच्छा बनेगा ओवरलीफ पे। ये सिंपल होंगे, वो थोड़े से मतलब प्रोफेशनल टाइप होंगे थोड़ा और। हाँ प्रोफेशनल रिज्यूमे ओवरलीफ पे बनेंगे, और सिंपल अभी तुम स्टार्टिंग है तुम्हारी, तुम डॉक्स पे बना लेना। आई नॉट रिकमेंड कि तुम ओवरलीफ पे बनाओ।
बाद में जब तुम कंपनीज में अप्लाई करोगे, जो मतलब तुम 4th ईयर के एंड में आ जाओगे, तब तुम उसमें बना लेना ओवरलीफ में। ओके, अब तुम्हारे कोई डाउट है तो बता दो मुझे। आपने अमेज़न में ऑफ कैंपस अप्लाई किया था, उसके बारे में बता दो, कैसे अप्लाई किया था और कौन कौन से राउंड हुए थे उसके पहले, और आप सिलेक्शन तक कैसे, मतलब इंटरव्यू तक से पहले जितने हुए थे ना, उसके बारे में बता दो आप एक बार। हाँ कुणाल, बिल्कुल बता देता हूँ मैं तुम्हें अमेज़न एक्सपीरियंस के बारे में। अमेज़न जब तुम 4th ईयर में आओगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा